लास्ट लेक्चर्स में दोस्तों हमने रैशनल इररेशनल नंबर्स पे बात की थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, और इस टॉपिक में हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ऑफ दिस क्लास फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो इफ यू आर गोइंग इन +1 +2 मैथ। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, नॉर्मल ऑपरेशंस 8th तक हम कर चुके हैं, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ड्यू टू रियल नंबर्स हमारे पास रूट आएंगे, √2 √3, तो हाउ वी विल डू। वेरी फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स, सम पर्टिकुलर टर्म्स। वन इज लाइक इररेशनल, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है वो इररेशनल पे है। अब लाइक इररेशनल नेम बता रहे हैं जो सेम हो, तो बेसिकली क्या है, जिसमें टर्म सेम हो। एक कौन सी टर्म, रूट वाली। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं 3√2 5√2 -2/, यहां पे सब में √2 है, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स ने। बट अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए इसकी बात करें, यहां पे क्या है, √2 √5 √3 तीनों अलग अलग है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। ये लाइक है, जिसमें जो अनरूट वाली टर्म है या तो थ्रू आउट √2 चल रहा है, √3 चल रहा है, क्यूब √2 चल रहा है, क्यूब √3 चल रहा है, वो सारी लाइक हैं, और अगर डिफरेंट आ रही है तो अनलाइक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, लाइक आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन भी नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, ये एज इट इज ही आएंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल। एग्जांपल है 4√2 + 3√2 -2√2। जस्ट एक एग्जांपल। तीनों की स्पेशलिटी दोस्तों, तीनों में √2 है, इसका मतलब ऑल 3 आर लाइक टर्म्स। तो क्या करेंगे, दिस इज दोस्तों एक्चुअल दिस सेम लाइक दिस। अगर x की जगह √2 और √2 की जगह मैं x प्लेस कर दूं, हाउ यू विल सॉल्व दिस? 4 + 3 7 7 -2 5x, हम यही लिखेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, x को एज इट इज रख दिया, तो जो अगले उसके कोफिशिएंट है उसको हमने प्लस या माइनस किया। सेम चीज यहां पे है, √2 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, जो कोफिशिएंट है उनका क्या होगा, प्लस या माइनस। 4 + 3 7 7 -2 5, तो अवर आंसर इज 5√2। तो ये कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, मैं एग्जांपल इसीलिए पैरेलल उसकी ले रहा हूं कि आपको कोई डिफरेंट ना लगे, डिफिकल्ट ना लगे कि न्यू है, कॉन्सेप्ट वही कर रहे हैं, जस्ट रिप्लेसमेंट हो रही है। तो लाइक देखो टर्म्स, याद करो हम क्या करते थे, ये लाइक टर्म्स ही है ना। अगर इसको लिखूं मैं सपोज, तो वी आर राइटिंग दिस, ये अनलाइक हो गया क्योंकि तीनों के जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, तो कॉन्सेप्ट वही है। इसका प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये हमको एज इट इज रखना पड़ता है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एंड एर लाइक। अब 2-3 एग्जांपल्स मैं यहां पे ले रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। 5√3 -2√3, √3 एज इट इज, 5 -2 is 3, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, दैट वी विल डिस्कस इन वेरी नेक्स्ट पार्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम। 6√2 -4√2 + 3√2, √2 एज इट इज, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, 6 -4 + 3, सॉल्व किया तो अवर आंसर इज 5√2। यू हैव 4√3 2√3 -4√2। अब यहां पे देखिए, यहां पे √3 है, यहां पे √3 है, बट यहां पे √2 है, तो ये लाइक टर्म्स है, ये अनलाइक है, ये प्लस या माइनस नहीं होगी। वी कैन नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस। तो ये क्या हुआ, ये वो एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना आपने, तो अवर आंसर इज दिस। ये अगर सिमिलर मैं अगर 8th क्लास के अकॉर्डिंग वर्क करूं, सपोज ये x है, ये y बन गया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या लिखोगे आप यही लिखोगे ना, यही लिखोगे, यही लिखा है मैंने, ये देखिए x क्या है हमारा, √3 है, y हमारा क्या है, √2 है। तो क्वेश्चन जो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, देयर इज नो चेंज इन द आंसर। सम मोर वन थिंग इज देयर, 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात की थी, एम आई राइट? तो वहां अब मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, √32 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, ये रहे।
क्योंकि स्क्वायर रूट है, अब हमें पता है स्क्वायर रूट में पेयरिंग चलती है, तो आउट ऑफ टू टूज 1 2 इज कॉमन, आउट ऑफ 2 टूज 1 2 इज कॉमन, ये अकेला पेंडिंग है, ठीक। तो आवर आंसर इज 4√2। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। सेम मैं √18 लेके चल रहा हूं। अब √18 क्या है, फैक्टराइज बनाओ, 2 × 3 × 3, ठीक। ये पेयर, तो स्क्वायर रूट में से एक टर्म कॉमन, पीछे क्या बचा हमारे पास 3√2। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप स्क्वायर रूट का कर रहे हो। स्क्वायर रूट में क्या करते थे हम डायरेक्ट पेयरिंग लिखते थे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्क्वायर रूट की, सो दैट आपको फंडा क्लियर हो जाए। आई एम राइटिंग 196। तो आप क्या करते थे दोस्तों 8th क्लास में, इसको आप डिवाइड करते 249, है ना, ऐसे करते। तो हम डायरेक्ट लिखते, एक यहां से लिया एक यहां से लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 2 × 7 14, है ना, यही है ना। बट अब कैसे लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा उसको शॉर्ट बना दिया दोस्तों हमने। ये हो गया स्क्वायर रूट है, आउट ऑफ 2 टूज 1 2 इज कॉमन, आउट ऑफ 2 7 1 7 इज कॉमन। अब स्क्वायर रूट में यहां पे तो टर्म पेंडिंग पड़ी थी, तो हमने एज इट इज उसको स्क्वायर रूट में लिखा, बट यहां पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो अवर आंसर इज 14। वही बात है, ये देखो कॉन्सेप्ट वही कर रहे हैं हम 8th क्लास वाला, बस थोड़ा सा चेंज किया आ गया। यहां पे हम सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, जो स्क्वायर रूट्स के सिंबल्स है ना, हम उसको यूज कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे और क्लियर करने के लिए। √3 माइनस √18 प्लस √27 माइनस √64। अब ये आ गया, अगर मैं देखूं इन चारों को, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक है, क्योंकि चारों में रूट अलग अलग है। बट सिंप्लीफाई, डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना आपने, चेक करो अगर कोई सॉल्व हो रहा है। ये आ गया, ये आ गया, यू कैन राइट इफ 8 × 8 है ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब √3 एज इट इज, पेयर में से एक कॉमन, वी हैव √2, पेयर में से एक कॉमन लेफ्ट विद √3, एक ये बार एक ये, सब आउट आ गए, इनसाइड वी डोंट हैव एनीथिंग। तो व्हाट इज लेफ्ट, √3 माइनस 3√2 माइनस 3√3 माइनस 8। अब चेक करो क्या वाकई यहां पे तो चारों टर्म्स अनलाइक थी कि यहां पे अनलाइक है, नहीं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इसको सॉल्व करो, √3, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वी राइट 1। अगर अकेला x होता, व्हाट वी कंसिडर 1x, 1 + 3। ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, ये एज इट इज। तो आवर आंसर इज गाइस दिस, नो नीड टू सॉल्व फर्दर। व्हाई वी आर नॉट सॉल्विंग, द थिंग इज ऑल दीज आर अनलाइक, ये तीनों अलग अलग है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये थोड़ी सी इसीलिए बात की है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों आगे, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब सबसे बड़ी चीज जो हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज वन थिंग दोस्तों, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज गो विद अनदर रूल, मल्टीप्लाई डिवीजन गो विद अनदर रूल। ये चारों अलग अलग चलते हैं। इसमें क्या है, हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। वहां पे था लाइक टर्म्स, टर्म जो रूट वाली टर्म सेम होनी चाहिए, यहां पे ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग दैट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, √5 × √3, 4 × √2, सपोज एक क्यूब √3 × √2 ले लिया। ऑर्डर का मतलब ये चीज है, ये साइन, ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो वी कैन मल्टीप्लाई, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे रूट है, यहां पे नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो लास्ट में बात कर रहा था, क्योंकि यहां पे अनरूट है, यहां पे नहीं है, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्या है, क्यूब रूट, ये है स्क्वायर रूट, इनके भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। एडजस्टमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वी आर जस्ट टेलिंग गोइंग विद डीलिंग विद स्क्वायर रूट्स आल्सो। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे देखिए, ये रहा
3 इस 3 की 5 के साथ हुई 15, वो रूट 3 एज इट इज। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई भी टर्म अनरूट वाली नहीं है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, 4 रूट 2 3 रूट 5। अब यहां पे क्या है, जो विदाउट सिंबल हैं उनकी तो मल्टीप्लाई, जो विद सिंबल है उनकी मल्टीप्लाई अलग होगी। तो वी हैव 12 रूट 10, सम मोर 3 रूट 5 2 रूट 3, 3 2s are 6, रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15, 5 इंटू 3, मतलब विदाउट स्क्वायर रूट की अलग कर दी, स्क्वायर रूट की अलग कर दी। नाउ वी आर मूविंग टू वेरी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 2 विद रूट 2, रूट 3 विद रूट 3, रूट 5 विद रूट 5, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी विल डू गाइस, 2 इंटू 2। अब ये सॉल्व हो रहा है क्योंकि पेयर बनना है, 2 आउट, अब रूट में कुछ भी नहीं बचा तो नथिंग इज लेफ्ट। तो क्या हुआ, अगर सेम रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द नंबर विदाउट रूट। जैसे रूट 3 की रूट 3 के साथ की तो 3 आ गया, रूट 5 की रूट 5 के साथ की 5 आ गया। सेम गाइस, सपोज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, तो 3 3s are 9, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो इट इज 9 2s are 18। तो इन दिस सिनेरियो वी हैव टू सॉल्व दिस। अब छोटी सी एग्जांपल एक और लेके चल रहा हूं। सपोज वी हैव, ये सॉल्व करना है, कुछ एग्जांपल्स, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब रूट 5 स्क्वायर, तो प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3। अब यहां पे रूट वाली के मल्टीप्लाई हो गई विदाउट रूट एज इट इज, ठीक है। अब रूट 5 इंटू रूट 5 5, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि रूट 5 स्क्वायर इज 5, रूट 3 स्क्वायर इज 3, यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। 5 प्लस 3 8। अब इसमें कौन सा प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस नहीं होंगे। क्यों? एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त वी नीड लाइक टर्म्स। यहां पे रूट 15 है, यहां पे नहीं है, सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। कुछ और वैल्यूज लेके चल रहे हैं क्योंकि जो आगे टॉपिक करना है उसमें ये सब यूज होगा। सो आई एम ट्राइंग टू मेकिंग मोर क्लैरिफाई टू यू। अब ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो, डायरेक्ट अगर आपने करना है या तो मल्टीप्लाई लिख लो, अगर मल्टीप्लाई लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3। 2 रूट 2 का क्या आ गया दोस्तों, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2। अब यहां पे 2 की 3 की और 2 की जो विदाउट साइन है, 2 3s are 6, 6 2s are 12, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, 3 3s are 9 जो विदाउट साइन है ना, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 2s are 4, रूट 2 इंटू 2 2, ये चीज हो गई। 9 3s are 27, 4 2s are 8 माइनस दिस। तो अब ये क्योंकि ये सिर्फ ये ऐड होंगे तो आवर आंसर इज दिस। यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो, आप इसको डायरेक्टली भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा है ना, तो यू कैन स्किप दैट स्टेप ऑल्सो। हाउ, लेट अस सी। यहां से मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास ये टर्म है, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद वी आर हैविंग लेफ्ट विद दिस टर्म, है ना। अब 1 बाय 1, 3 स्क्वायर 9, रूट 3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, रूट 2 स्क्वायर 2, तो ये सॉल्व हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये स्टेप स्किप कर दिया। तो दैट इज ऑन यू। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए मस्ट है और हमें इससे अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, यू कैन डू। बट अगर आपको लग रहा है यस आई कैन स्किप दैट स्टेप, तो यू कैन गो विद दैट वन। तो दैट इज ऑन यू। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। इन द सेम सिनेरियो वी कैन डिवाइड। नाउ आई एम कमिंग टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। Now what is the rationalization? ये नाम बता रहा है
द प्रोसेस ऑफ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इर्रेशनल नंबर इनटू रैशनल। अब क्वेश्चन है कैसे चेंज करेंगे? तो गाइस क्या करेंगे, हम एक फैक्टर फाइंड करेंगे जिसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक फैक्टर फाइंड करेंगे जिससे हम इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? रूट ए हमारे पास है, ऑब्वियसली रूट 2, रूट 3 या 3 रूट 2, 4 रूट 5, वॉट एवर इज देयर। अब रूट ए को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि अंडरूट खत्म हो जाए? तो क्या करेंगे, इसको इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हुआ, नंबर खत्म। सेम रूट 2 को अगर मैंने रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अंडरूट खत्म। इसको किया, अंडरूट खत्म। अब यहां पे ये सेम का कॉन्सेप्ट नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये नहीं है कि यहां पे जो नंबर मैंने, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है सो दैट इट बिकम रैशनल नंबर। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? रूट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर है, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट किसे करना है हमने? रूट 2 को। तो रूट 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या हुआ, रूट 2 इंटू 2 2, 3 2s are 6 और इर्रेशनल नंबर खत्म हो गया। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ ना? अब यहां पे ये तो ऑलरेडी है मल्टीप्लाई के साथ, तो क्या करेंगे, रूट 5, 4 इंटू 5 is 20। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर हमारा कोई भी नंबर इस फॉर्म में है तो उसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा वो एज इट इज आ जाएगा, रूट ए, है ना। बट अगर हमारा ये फॉर्मेट है ए रूट बी, तो वी हैव रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट बी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हेन वी हैव सिंगल टर्म। यहां पे हम एक सिंगल मोनोमियल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिंगल टर्म है, ऑल दीज आर सिंगल टर्म, तो दीज आर द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ सिंगल टर्म। बट द क्वेश्चन, अब हमारे पास अगर बाइनोमियल टर्म आ गई तो व्हाट वी विल डू, नाउ वी हैव बाइनोमियल, डबल टर्म है, प्लस माइनस, इन द सिनेरियो ऑफ दिस और दिस और दिस, हमारे पास 6 पेयर्स बन रहे हैं यहां पे। तो दोस्तों अब क्या करना है, ऑब्वियसली यहां पे हमने रूट खत्म करना है ना, तो उसकी एक आइडेंटिटी जो यहां पे यूज होगी वो ये यूज करेंगे हम। वी नो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्यों यूज करनी है, देखिए यहां पे अंडरूट है, जब तक इसका स्क्वायर नहीं होगा अंडरूट खत्म नहीं होगा, इंडिविजुअल स्क्वायर चाहिए। तो इंडिविजुअल स्क्वायर के लिए इन मैथ वी हैव ओनली दिस आइडेंटिटी। तो व्हाट इज देयर, अगर ये प्लस है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर बन गया माइनस, अगर ये माइनस है मतलब हमने साइन चेंज करना है। सेम अगर मैं अपर साइन की, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम हेयर गाइस, माइनस, तो दिस इज देयर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टराइजेशन। अब थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं, छोटी सी बात और कर रहा हूं। सपोज दोस्तों हमारे पास ये आ गया, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा, ये सिंगल टर्म बन गई, ये सिंगल, तो वी विल चेंज साइन ऑफ ओनली दिस वन। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा मोनोमियल में और बाइनोमियल में कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द फंडा बिहाइंड द रैशनलाइजेशन। नाउ दीज आर रैशनलाइजिंग फैक्टर और इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम मूविंग टू अवर क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू रैशनलाइज एन इर्रेशनल नंबर। बेसिकली here we are rationalizing the denominator only। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये लिख रहा हूं तो आप न्यूमिनेटर को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट इन योर सिलेबस यू हैव ओनली डिनोमिनेटर। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल 6 रूट 2 अपॉन रूट 2, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो क्या करना है दोस्तों, आपने इसको अब कॉन्सेप्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो विद द हेल्प ऑफ, अब क्या करेंगे यहां पे देखो डिनोमिनेटर की बात की है,
multiply and divide the number by rationalizing factor of denominator. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन. क्या कॉन्सेप्ट है कि क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे, नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. अब यही सिंगल टर्म है √2, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ √2. तो क्या करेंगे, √2 के साथ मल्टीप्लाई और √2 के साथ डिवाइड. ये अगर मैं डायरेक्ट अभी नहीं लिख रहा, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं. इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि साइन अलग अलग है. और √2 के साथ मल्टीप्लाई की 2, ये कैंसल. तो आवर आंसर इज 3√2. सेम अब यही बात कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास √3 है. अब √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर दोस्तों क्या हुआ √3. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √3. 15 की मल्टीप्लाई की √3 के साथ, अब √3 की √3 के साथ. ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे एज इट इज. इनको मल्टीप्लाई किया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं. तो आवर आंसर इज 5√23. वी कैन मूव टू सम मोर एग्जांपल्स. 10/3√7 सपोज ये आ गया. अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास दोस्तों, ये, और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर है, तो ये चाहिए हमें, है ना. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √7. 10 की √7 के साथ, 3√7 की √7 के साथ. अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की एज इट इज, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे. √7 की √7 के साथ की 7 और 3 7s are 21. आप डायरेक्ट ये स्टेप पे भी आ सकते हो, तो दैट इज ऑन यू. You are completely free. One example more guys I am taking. Suppose we have 18 5√2. अब ये रहा. डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों हमारे पास 5√2. रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ फिर ओनली √2. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √2. 18 की √2 के साथ, 5√2 की √2 के साथ. ये एज इट इज आ गया दोस्तों. 5 2s ये कैंसिल हो रहे हैं. अगर कैंसिल हो रहे हैं तो करो. तो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हेन इन डिनोमिनेटर वी हैव सिंगल टर्म. हाँ, ये भी हो सकता है डबल. देखो क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन किसी भी लेआउट में बन सकता है. सपोज यू हैव, अब ये क्वेश्चन आ गया, रैशनलाइज हमने डिनोमिनेटर ही करना है. सिर्फ आपको ये क्लियर कट मेंशन होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब ये रहा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है √5. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √5. 2 + √3 इंटू √5, √5 इंटू √5. 2 किसके साथ मल्टीप्लाई की √5, √3 इंटू √5 √15 अपॉन 5. तो दिस इज अवर आंसर. सेम एग्जांपल सिमिलर वी कैन टेक वन मोर फॉर दिस इज देयर. अब मैं एक एग्जांपल ये ले रहा हूं. डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों 2√2. उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √2. रूट्स देखो अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों पे अनरूट है. 3 2s are 6. 2 एज इट इज. √2 इंटू √2 2. तो 2 2s are 4. तो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट व्हेन इन डिनोमिनेटर वी हैव सिंगल टर्म. यू कैन से मोनोमियल टर्म है हमारे पास. अब दोस्तों बात कर रहा हूं बाइनोमियल की. अगर हमारे पास बाइनोमियल टर्म है तो क्या करेंगे. ये तो थी सिंगल टर्म, मोनोमियल थी. नाउ वी आर मूविंग टू बाइनोमियल. वेरी फर्स्ट 2 अपॉन ये रहा. अब डिनोमिनेटर में ये है हमारे पास, ठीक है. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है डबल का, ये साइन चेंज करेंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस, यही है ना. 2 इंटू,
और डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2√5, इसको इसके साथ किया 2√3, √5 स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5 - 3। अब यहां पे देखो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप डायरेक्ट भी स्किप कर सकते हो, तो दैट इज ऑन यू गाइस। यहां पे बहुत ये आ गया देखो, अब नीचे 2 आ रहा है ना, तो क्या करेंगे 2 कॉमन, मतलब ये स्टेप दोबारा लिखा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो गया। यहां पे जो एक मिस्टेक आती है बहुत इंपॉर्टेंट, आप अकेला 2 कैंसिल कर सकते हो, मतलब आफ्टर कैंसिलिंग दिस व्हाट यू कैन राइट दिस, ये गलत है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि जो ये डिनोमिनेटर में 2 है दैट इज ऑन बोथ टर्म, दिस अपॉन दिस, तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये रहा। अब डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों 2 + √3, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ 2 माइनस, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ दिस 5 मल्टीप्लाई दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 2s are 10। अब 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगी, 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3, ये ध्यान में रखना है, यहां पे रूट नहीं है, यहां पे रूट है, तो मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है आपने 1, और वी कैन राइट एज इट इज। नाउ आई एम मूविंग टू सम मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। एग्जांपल में ले रहा हूं, ये रहा, कॉन्सेप्ट वही है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, ये रहा साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस। अब न्यूमिनेटर देखो ध्यान से, दोनों सेम है, तो बेसिकली यहां पे क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और डिनोमिनेटर में ये बन गया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डाउनवर्ड्स √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2। सॉल्व दैट, √5 स्क्वायर क्या हुआ, अकेला 5, √2 स्क्वायर क्या हुआ 2, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, 5 2s are 10, 3। अब यहां पे प्लस किया तो हमारे पास दोस्तों जो आंसर आ गया वो आ गया। देखो प्लस किसका हो सकता है, वही सारा कुछ इकट्ठा आ रहा है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी। यहां पे √10 नहीं है तो इनको अलग प्लस कर दिया, ये एज इट इज ड्रॉप कर दी, बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स, जैसे हमने बात की थी, बोथ आर अनलाइक टर्म्स। तो ये कॉन्सेप्ट, आप इसकी कुछ और टेक्निकल एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स पे वर्क कर रहे हैं टेक्निकल की दोस्तों। ये रहा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म। अब डिनोमिनेटर है ये, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ दिस, तो ये हो गया a माइनस बी, न्यूमिनेटर पे आइडेंटिटी बन गई, डिनोमिनेटर में दूसरी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये क्या हुआ दोस्तों, देखो 3 स्क्वायर 9, ध्यान से करना है, 2 स्क्वायर 4, √2 स्क्वायर 2, स्टेप बाय स्टेप, नो नीड टू गो विद हरी। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, √2 स्क्वायर 2, ये विदाउट साइन, 12√2 अपॉन 9 माइनस 8, 4 2s are 8, माइनस 12√2 अपॉन 1, 9 plus 8 17, so this is our answer. Now we take some more example for this. 5 plus 2√3, 7 minus 4√3। अब एक एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं, तो यहां पे डिनोमिनेटर ये रहा, चेंज साइन,
ये हुआ रैशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करते थे बैक टू 8th क्लास, पहले इसकी कंप्लीट के साथ फिर इसकी कंप्लीट के साथ, ऐसे ही करते थे ना। मैं लिख रहा हूं एक बार कंप्लीट, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट सारा पिछली क्लासेस 8th क्लास वाला चल रहा है, सिर्फ चेंज क्या आया, वहां पे हमारे पास XY था और यहां पे हमारे पास रूट आ गया, और कोई चेंज नहीं है। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई विद कंप्लीट, सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई विद सेकेंड कंप्लीट, है ना। और डिनोमिनेटर में 7 स्क्वायर 49। अब यहां पे पहले इसका 4 स्क्वायर 16, रूट 3 स्क्वायर 3। जस्ट डू स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। वो भी बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि शॉर्टकट कहां पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। 5 7s आर 35, इसको इसके साथ 5 4s आर 20, क्योंकि रूट 3 के साथ नहीं होगा। यहां 2 की 7 के साथ होगी क्योंकि विदाउट साइन है। अब ये देखो 2 की 4 के साथ 8, रूट 3 की रूट 3 के साथ 3, 49 48। अब ये बन गया 24। अब डायरेक्ट चल रहा हूं विदाउट अनरूट, 35 प्लस 24 59। ये रूट 3 वाले, ये लाइक टर्म 34 रूट 3, ये डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1। तो आवर आंसर इज 59 प्लस 34 रूट 3। तो ये है दोस्तों हमारा रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब ये था, इसके अब टिपिकल जो एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जो हम बोल सकते हैं NTSC के लिए या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हो, वो एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो हाउ टू टैकल इन दैट we will discuss in next video. Thank you.